बेटी की शहादत को सलाम करती हूँ। उसका जज्बा ही था, वो जब भी गया इधर से उसका यही जज्बा था कि मैंने शहीद होना है। उसकी ख्वाहिश थी तो अल्लाह ताला ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दिया। उसको दोनों बाजू लगी हुई थी, लेकिन उसके जब अफसर उसके पास गए हैं तो उसने उसी वक्त जवाद का नाम लिया है तो फौरन उठ के बैठ गया। खड़ा तो नहीं हो सकता था ना, खड़ा होके बैठ गया तो यस सर। तो देखे ना, इतनी लगने के बावजूद भी वो इस तरह अपने अफसर को मतलब एक बैठ के वो सलामी दे गए। अच्छा माँ जी, ये बताएं कि जब जवाद आर्मी में गया तो क्या जज्बा लेके गया, आपसे क्या बात करके गया? एक आर्मी में जाना, माँ सोचती है कि अब मेरा बेटा शहीद ना हो जाए, जंग लड़ेगा, तो माँ ने क्या सलाम दे के भेजा? माँ ने किस तरह अपने बेटे को आर्मी में भेजा? मेरा बेटा जिस दिन गया तो मैं वाकई बहुत परेशान थी, लेकिन मैं अपनी परेशानी उसके सामने जाहिर नहीं की। तो बस यही मैंने कहा, बेटा हौसला रखना, हौसला रखना, हौसले अपने बुलंद रखना। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मैं रोती रहती थी। जब भी फ़ोन करता था ना तो मेरी रोने की आवाज़ तो यही कहता था, मैंने फ़ोन बंद कर देना अगर आपने रोना है। तो इसके दिन के बाद फिर मैं नहीं रोई, मैंने अपना दिल जो है ना बड़ा काट लिया। मैंने कहा नहीं, ये एक अलग चीज़ होती है कि इंसान जब मुजाहिद बन के जाता है, मुजाहिद ही बन के जाता है, तो फिर वो तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे पुत्र के हौसले बुलंद रखना। ये नहीं मैं कहती थी कि मेरे बेटे को बचा के रखना, बस यही कहती थी, या अल्लाह मेरे बेटे के हौसले बुलंद रखना। अच्छा माँ जी, ये बताएं कि जब आपने अपने बेटे को आर्मी में भेजा तो क्या जज्बा था, आपका क्या जज्बा था? बेटे को जब भेजा तो बेटे का क्या जज्बा था? मैंने अपने बेटों को इस परचम के लिए, मुल्क पर कुर्बान होने के लिए भेजा था। तो ये परचम हासिल करने के लिए मुझे ये परचम मिल गया तो मेरा बेटा मुझे फिर वापस मिल गया, क्योंकि शहीद तो जिंदा होते हैं। माँ जी, आपने ये बड़ा वो जज्बे की बात है। माँ जी ये कह रही हैं कि मैंने इस परचम के लिए अपना बेटा इस मुल्क को दिया था। आज ये परचम माँ जी के हाथ में है कि ये बेटा उनके हाथ में है। ये परचम की सलामती के लिए बेटा इस मुल्क को दिया था। तो माँ जी क्या समझते हैं आप, ये परचम, पाकिस्तान का परचम आपके हाथ में है और आपका बेटा सामने कब्र में है, आपका बेटा शहीद हो गया। शहीद यकीनन जिंदा होते हैं, शहीद जिंदा होते हैं, तो क्या कहेंगे? मैं सामने देखती हूँ ना, ये जो सामने परचम लगा होता है, इसमें मुझे अपना बेटा नजर आता है। मुझे बेटा कब्र में नहीं नजर आता, मुझे इसी परचम में नजर आता है। तो जो मेरी आंखों में पहले आंसू थे या जो भी था, मेरा वो खत्म हो गया। बस मैं इस परचम को देख देख के तो फिर खुश भी होती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरा बेटा मेरे सामने रखा हुआ है। अच्छा ये बताएं कि जब आपने अपने बेटे की शहादत के मुतालिक सुना तो माँ पे क्या वक़्त था, वो क्या सोचा था आपने? उस वक़्त हुई थी थोड़ी सी तकलीफ, माँ थी ना, लेकिन बाद में फिर ये जो देखा था मैं अपने बेटे को, उन्होंने लेके जाते हुए, लेके सबसे पहले वो जब लेके आए थे अंदर कमरे में, तब वो उठा के लेके आए थे वो, तो उस वक्त तो मैं हैरान रह गई। मेरा बेटा आर्मी के कंधों पे आ रहा था तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस तरह वो वैसे आता था ना, दरवाज़ा खोल के, पूरा दरवाज़ा खोल के घर में आता था, इसी तरह उस दिन पूरा दरवाज़ा खोल के तो वो अंदर लेके आए। मैं आराम से पीछे हट के खड़ी, मैंने किस दौड़ के नहीं आगे होके मैंने अपने बेटे का चेहरा देखना, मैं पीछे आराम से खड़ी थी। जब उन्होंने रखा, फूल वगैरह डाले, चादर डाली, बाहर निकल गए, फिर मैं जाके आगे हुई ना, तो फिर अपने बेटे का चेहरा देखा तो दिल में फिर मैं अल्लाह ताला से कहा, या सुने अल्लाह, इस वक्त तो मेरी आंखों में आंसू हैं, लेकिन मैं इस्तगफार जरूर करूंगी कि ये आंसू जो है ना मेरे नहीं आने चाहिए। तो अब मैंने अपने आंसू रोक लिए हुए हैं, क्योंकि मेरा बेटा मेरे सामने है। तो शुक्र है, वैसे तो मैं साल में एक कुरान पढ़ती थी, तो जिस दिन से मेरा बेटा शहीद हुआ है ना, तो मुझे नहीं पता मैं कितना पढ़ती हूँ उसके लिए। अल्लाह ताला ने मुझे नेकी के रास्ते पे ला दिया है। मैं खुद सोचती हूँ कि मैं तो इतना नहीं करती थी, क्योंकि ये काम कर लिया, वो काम लिया इन बच्चों का। जिस दिन से मेरा बेटा शहीद हो गया ना, उसी दिन से अल्लाह ताला ने मुझे अपनी तरफ लगा लिया। तो ये सबसे जो है ना बड़ी बात है। अच्छा ये बताएं कि आप बता रही थी कि आपके वालिद भी आर्मी में थे, आपके हस्बैंड भी नेवी में थे, बेटा भी आर्मी में भेज दिया, आर्मी में आप बड़े हुए, आर्मी में आपने बेटा भी आर्मी के लिए भेज दिया, तो बेटे को शहादत मिल गई, तो क्यों? आप तो देखते थे अपने वालिद को, आप तो अपने वालिद से पूछते थे कि जंगें किस तरह होती हैं, आपके वालिद आपको यकीनन बताते भी होंगे, लेकिन फिर भी अपना बेटा अपने आर्मी को भेज दिया।
देखो ना, आर्मी हमारा पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, तो अपनी सरहदों के लिए अपने बच्चों को ही भेजें तो तभी सरहदें जो है महफूज रहती हैं ना। तो जी, तो माँ जो है ना वो अपने बेटे को कुर्बान कर देती है। तो मैं बड़ी खुश हूँ, क्योंकि इंसान की जिंदगी जो होती है वो तो वैसे भी उतनी होती है जितनी लिखवा के आया होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा अगर दुनिया से गया है तो इस्लाम की खातर, पाकिस्तान की खातर वो शहीद हो के गया है। उसका नाम, वैसे तो जो फोत हो जाए उसका नाम नहीं मतलब ये जिंदा रहता, तो मेरे बेटे का नाम वैसे भी जिंदा रहता है। आए दिन उसके आर्मी से लेटर भी आते हैं, तब भी उसका नाम आता है। तो वैसे तो सारे भूल जाते हैं ना, तो दिन 14 अगस्त आएगा, कोई दिन आएगा तो उस दिन भी हम लोग भी याद करेंगे और भी याद करेंगे और सलामी भी देंगे। और वैसे भी इसका ध्यान रहता है, ये अब झंडा खराब हो गया, इसको न्यांग बदलना है, या अब कब्र में मिट्टी है इसको साफ करना है, इसके ऊपर फूल डालने हैं, हर वक्त उसी की तरफ ध्यान रहता है। 22 साल बेटा, बिल्कुल जवान बेटा दे दिया अपने इस मुल्क को, क्या कहते? कोई बात नहीं, अगर 22 साल ये बेटा शहीद हो गया ना मुल्क की खातर, तो मैं तो कहती हूँ मेरे दूसरे बेटे भी चाहे, तो शुक्र है अल्लाह दा। माशाल्लाह, बहुत अजीम जज्बा है माँ का, बेटे का भी बहुत अजीम जज्बा था। तो माँ जी ये बताएं कि इतना जज्बा कैसे है? ये मुल्क की खातर, इस्लाम की खातर जिसमें हम रह रहे हैं, अगर हम ये जज्बे ना बनाए अपनाएं तो मुल्क महफूज नहीं रहता ना। तो हम अपने बेटों को भेजेंगे और बेटे अपना खून जो है वो इस जमीन के लिए बहाएंगे, तो मुल्क जो है वो महफूज रहेगा जिसमें हम रह रहे हैं। अपनी इज्जत, हम इज्जत की मतलब खातर कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं तो कहती हूँ ना कि मैं दूसरे बेटे को भी इस तरह मतलब जाएं और शहीद हो जाएं और मुझे कोई अफसोस नहीं है।